के विष्णु के जतने देवी देवतन के मनुष्य मात्र घंटी बजाओ बताओ चल के मलकिन ज्ञानी लोग पंडित लोग भेद न बताए कि साहेब तेरा भेद न जाने कोई, वो भेद न बताए पास कि हे भक्त तू कहां से अलो, खाली यहाँ पे हुआ पे सब चढ़ाए राय के नाना प्रकार के जीव को बंधन में दार दे दे। बंधन के मतलब है जैसे एक जाल में फंसा देते हैं और इस जाल में से निकालने के लिए एक सदगुरु होते हैं जो गुरु के शरण में जाते हैं, तो बंधन में से कबीर साहब निकाल देते हैं। उसी का नाम है बंदी छोड़। त्रेता युग में कबीर साहब कितने कितने आत्मा को किरदार किए हैं। सब लोगों से लोग सब लोग हम लोग अन्य अन्य देवी देवतन के पूजा पाठ करे से फल मिलेंगे लेकिन मुक्ति नहीं मिलेंगे। इलम बोलते कि मुक्ति मिलेंगे, नाना प्रकार के मुक्ति है। अभी साहब ने कहा कि 4 प्रकार के और मुक्ति, लेकिन मोक्ष जो ने लौट के नहीं आना बड़ा सबसे दुखदायक ही है कि लौट के आकर के ना जानो कोई सा माता पिता मिली, अब की बिछड़िए बस, अब से जब बिछड़ गए लोग तब फिर काम में बड़ा मुश्किल मनुष्य जोनी मिलेंगे। और जब हम लोग अपन पूजा पाठ करके भगवान के लोक में जाएंगे तो कचहरी में पड़ी जाएगी। कचहरी जानो ना, जैसे यहाँ कांतौन रहे ना, तो इसी प्रकार से कचहरी में जाइयो तो जान पड़ी, तब वहां पे बुझौनी रही। तो यहाँ पे इसी प्रकार से जमराज के फंडा से निकल के एक ही सदगुरु के शरण पकड़ो और सदगुरु जो सत्य के राह दिखावे हैं, सत्य का उपदेश बताते हैं। और द्वापर युग कबीर साहब जब होते प्रकट होते करुणामय नाम से, तुम करुणा के सागर, करुणामय नाम से कबीर साहब प्रकट होकर के जाकर के पांडवों के बताते हैं। भगवान रामचंद्र के त्रेता युग में चिताए कल युग आरंभ होते हैं तो कबीर साहब जाकर के काया का वीर कबीर प्रकट होते हैं। बनारस में काशी नगर में लहरताला में कबीर साहब जाकर के प्रकट होते हैं। उसके कौन किसको दर्शन देते हैं? नीरू और नीमा। कितने लोग कहते हैं कि कबीर साहब के माता पिता तो मुसलमान है, मुसलमानी कबीर साहब सबके अंदर में है, उसी को कहते काया कबीर। लेकिन सुपच भगत जो रहा द्वापर युग में, उसका माता पिता वंदना किया कि देखो मेरे माता पिता बेटा बहुत वंदना किया कि देखो मेरे माता पिता बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेवे, कभी भंगी घर में कभी ब्राह्मण के घर में, लेकिन भटक रहा संसार में, एक सत्य राह कोई ना बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से सुपच भगत ने बहुत वंदना की कि हमारे माता पिता जो के साथ जन्म दे से सौभाग्य के बात है कि इस माता पिता हमको मिल जो के भक्ति भाव और ऐसा ज्ञान हमको भंडार मिला है कि ऐसा माता पिता के चलो उद्धार करो कि आप तरो औरन के तारो तारो कुल परिवार, जब हम तर जावे तो हमारा कुल परिवार सब तर जाएंगे। इसी प्रकार से ये सदगुरु के पूजा जो है इसलिए 7 पीढ़ियों के तरनतार होते हैं। जो 7 पीढ़ी में अभी नाना प्रकार की जोनियों में भटक रहा है, प्रेत जोनी, कुत्ता बिल्ली 84 लाख जोनियों में से जो उनका पुत्र होते पुत्री होते और जो कबीर साहब के भक्त होते सदगुरु के, इसी पूजा में उसको तरनतार होते रहते। ये पूजा करने से जैसे पेड़ के जड़ में जल डालने से जितने पेड़ के दार पात सब फलित हो जाते हैं, सभी पानी पाया, ऐसे गुरु के पूजा सबसे महान पूजा है दुनिया पे। तो साहेब कहे रहे